नमस्कार दर्शकों, शारदीय नवरात्र के इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अमित आज आपको शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन कौन सी देवी की पूजा होनी है, किस तरह से होनी है, देवी के विशेष गुण क्या है और किस तरह से आप लाभ प्राप्त हो सकता है, इस बारे में बताने के लिए उपस्थित हूँ। तो आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। आज के दिन माँ गौरी की पूजा होती है। माँ गौरी वह रूप है जो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में कठोर तप किया, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। 1 वर्ष तक कंदमूल खाया इन्होंने। उसके बाद फिर भी शिव जी प्राप्त नहीं हुए। 3000 वर्ष तक गिरे हुए पत्ते खा करके कठोर तप किया, जिसकी वजह से ये बहुत छीण हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी और बिल्कुल काली हो गई थी, बिल्कुल कमज़ोर काली, बिल्कुल सूख गई थी। समझ लीजिए ऐसा रूप हो गया था। शिव जी इतनी कठोर तप को देख करके, माँ पार्वती का कठोर तप जब देखा शिव जी ने, तो बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि इतना कठोर तप, कहते हैं कि इतना कठोर तप किसी ने अब तक नहीं किया जितना पार्वती जी ने किया था। तो इससे शिव जी प्रसन्न हुए और देवी माँ को दर्शन दिए और देवी माँ को पत्नी रूप में स्वीकार किए। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, देवी माँ को आशीर्वाद दे करके उनका देह जो है वो कांतिमय कर दिया, उनको यंग बना दिया। 16 साल की लड़की जिस तरह से वो दिखती है, 16 वर्ष की लड़की का जो रूप होता है वैसा रूप बना दिया और साथ साथ उनको पर गंगा जल छिड़क करके उनका देह को गौर वर्ण कर दिया। मतलब काली थी, काली से गोरी हो गई, तो इसे गौरी कहा गया है। क्यों? क्योंकि गौरी हो गई ना, गौरी हो गई, तो इसलिए इनको गौरी कहा गया है। तो देव माँ का ये रूप बहुत ही आकर्षक है। अब चूँकि शिव जी इनको मिल गए हस्बैंड, तो हस्बैंड की हर चीज़ अपनी हो जाती है। शादी के बाद क्या होता है, लेडी की जब शादी हो जाती है किसी लड़की की, तो उसके हस्बैंड की गाड़ी उसकी गाड़ी, उसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है और साथ साथ उसके पैसे रुपए हर चीज़ उसका अपना हो जाता है, पति का हक होता है। ऐसे ही माँ को शिव जी से क्या प्राप्त हो गया, डमरू प्राप्त हो गया, त्रिशूल भी प्राप्त हो गया, बैल भी प्राप्त हो गया, सब कुछ शिव जी का प्राप्त हो गया। तो माँ एकदम बिल्कुल उसी रूप में है, बैल पे सवार हैं, सवारी बैल की करें, मतलब हस्बैंड का व्हीकल उनका व्हीकल हो गया इस तरह से, और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में। सोचिए इतना कठोर तप करने के बाद तुमको पति रूप में प्राप्त हो गए, तो उनकी अभिलाषा की पूर्ति हो गई। कितनी प्रसन्न हो, कितनी खुश होंगी। किसी भी स्त्री की, किसी भी लड़की की का विवाह यदि उसके मनचाहे व्यक्ति के साथ हो जाए तो कितनी खुश होती है वो। बस वही हुआ, वो चाहती थी शिव जी से विवाह हो, इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया और शिव जी प्राप्त हो गए। तो अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में। तो इसीलिए उनका ये रूप है, बहुत ही अच्छा रूप है, बहुत ही प्यारा रूप है। और इस रूप की पूजन, अगर कोई लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में बाधा आ रही है, अच्छा वर नहीं मिल पा रहा है, बहुत तकलीफ है, तो माँ के इस रूप का पूजन करें तो उसको अच्छे वर की प्राप्ति हो जाती है, मनचाहा वर प्राप्त हो जाता है और साथ साथ उनको सुंदरता भी प्राप्त होती है। कोई लड़की का देह सुंदर नहीं है, क्योंकि इस रूप में माँ गौरी को क्या शिव जी ने अपने आशीर्वाद से सुंदर बनाया था। तो जिस एनर्जी से, जिस ऊर्जा से देवी सुंदर बनी थी, वो ऊर्जा आपको भी प्रदान कर सकती है थोड़ा, और आपको भी सुंदर बना सकती है। तो इसलिए बड़े अच्छे भाव के साथ अगर कोई स्त्री, कोई लड़की माँ पार्वती के पूजन करती है तो उसको सौंदर्य देह प्राप्त होती है और यंग शरीर होने लगता है। मतलब एजेड हो रहा था कोई व्यक्ति, झुर्रियाँ पड़ रही थी, एजेड हो रहा था, लगता था एज हो रही है काफ़ी, अगर वो माँ गौरी की रेगुलर पूजा करे तो धीरे धीरे करके उसके अंदर यंग जैसी होने लगेगी, मतलब उम्र कम दिखने लगेगी, सुंदरता प्राप्त होने लगेगी, चेहरा गोरा भी होने लगता है। तो इस तरह से देवी माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ साथ ऐसी स्त्री जिसका पति उसको प्रेम नहीं करता है, उसके पति उसके लिए कुछ करता नहीं है, उसका ध्यान नहीं रखता है, उसके ऊपर
जो भी केयर करना चाहिए, उसके लिए कुछ लाना चाहिए, देना चाहिए, वो सब नहीं करता है, तो वो सब प्राप्त होने लगे। जैसे शिव जी ने अपना वाहन दे दिया, वृषभ दे दिया, बैल दे दिया उनको, अपना डमरू दे दिया, अपना त्रिशूल दे दिया, तो इस तरह से जो भी स्त्री पूजन करेगी उसको भी उसका पति उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, उसको मदद करने लगेगा, केयर करने लगेगा, अपने जैसा बराबर मानने लगेगा। इस तरह की बातें जीवन में उसके परिवर्तन होती है। तो इसलिए इस तरह से करके अगर स्त्रियां या लड़कियां माँ गौरी का पूजन करेंगी तो बहुत लाभ मिलेगा। अगर पुरुष करते हैं तो पूजा तो किस तरह से लाभ मिलता है? अगर पुरुष पूजन करते हैं तो उनको भी अच्छी स्त्री प्राप्त होएगी, ऐसी स्त्री प्राप्त होएगी जो पतिव्रता होगी, ऐसी स्त्री जो दिल से चाहती होगी। शादी करने के बाद ऐसा लगेगा कि लगता है हम जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए थे, अब जाके मिले हैं, ऐसे पूर्णता का आभास होगा। क्योंकि शिव जी को कौन मिली? शिव जी को पार्वती मिली, और वो पार्वती जो शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, और पिछले जन्म का संबंध था इनसे। तो इस तरह से, क्योंकि देवी सती जब शिव जी की पत्नी थी पूर्व जन्म में, और सती जब आत्मदाह कर ली थी, उसके बाद ये शैलपुत्री मतलब पर्वतराज हिमालय के यहाँ पैदा हुई थी शैलपुत्री रूप में। उसके बाद उनको जब नारद जी ने बताया था कि आप शिव जी की पत्नी हैं और आपको शिव जी को ही प्राप्त करना है, तब से इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया था। तो मतलब पहले के ज़माने में स्त्री एक पति को ही बहुत प्रेम करती थी और जन्मों जन्मों तक दोबारा उनको पाने की चाहत रखती थी, इस तरह की पतिव्रता होती थी। तो इसलिए ऐसी स्त्री आपको प्राप्त होएगी जो जैसी पार्वती जी हैं, जो हो सकता है आपके पिछले जन्मों में आपका साथ रहा, आपसे प्रेम रहा हो, इस जन्म में बिछुड़ गई हो, फिर दोबारा आपको इस जन्म में प्राप्त हो जाएंगी। ऐसी स्त्री पत्नी रूप में प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होने का आपको बनता है। इस दिन बहुत लोग कन्या पूजन भी करते हैं। कन्या पूजन करने के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। इसके लिए सबसे पहले देवी माँ का पूजन करिए। जैसे मैंने हमेशा बताया है कि गणपति जी का पूजन पहले कर लीजिए, उसके बाद बिना गणपति जी के पूजन किए देवी माँ का पूजन नहीं होता है। तो पहले गणपति जी का पूजन करें, फिर उसके बाद माँ का पूजन करना है। तो कैसे करना है? फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध से करना है। फल में देवी माँ को नारियल बहुत प्रिय है, तो नारियल गोला वाला जो होता है, जिसमें आपका पानी होता है, जो कच्चा नारियल होता है, वो नारियल देवी माँ को चढ़ाएं। जिसको फोड़ने पे पानी निकलता है, नारियल का पानी होता है उसके अंदर होता है, वैसा नारियल देवी माँ को चढ़ाएं, जटा वाला। और साथ में फूल में देवी माँ को चमेली का फूल, गुलाब का फूल, ऐसे फूल चढ़ाएं। मिठाई में देवी माँ को नारियल से बनी बहुत सारी मिठाई आती हैं, तो नारियल, शक्कर से, गाय के दूध से बनी हुई मिठाई जैसे खोआ, शक्कर और नारियल हो, और भी चीज़ें मिली हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो, ऐसी मिठाई देवी माँ को चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा शुभ रहता है। और वस्त्र में देवी माँ का आज वस्त्र है सफ़ेद, लेकिन सफ़ेद बहुत शाइन करता हुआ, मतलब सिल्की होता है, सिल्की सफ़ेद होता है ना, वो सफ़ेद है। तो देवी माँ को श्वेत वस्त्र सिल्की, और साथ में उसमें पीला लाल जैसा भी किनारा हो, बॉर्डर हो या प्रिंट हो, तो बहुत अच्छा रहता है। तो देवी माँ सुहागन है ना, तो इसीलिए देवी माँ को ऐसा वस्त्र देवी माँ को प्रदान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और सुगंध में देवी माँ को गुलाब का इत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ रहेगा। चमेली का इत्र भी देवी माँ को बहुत प्रिय है, और कुछ नहीं मिल पाता तो चंदन का इत्र भी चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके ये सब चढ़ा लें। उसके बाद देवी माँ का पूजन करने के लिए क्या मंत्र जाप करना है? मंत्र जाप के लिए मैंने आपको बताया है आसान सा मंत्र, ओम माँ महागौरी देव्यै नमः, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र हो गया जो हर रोज एक ही मंत्र चलेगा। उसके बाद एक मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र भी प्यारा मंत्र है। इस मंत्र का भी जाप, कोई भी मंत्र जो आपको बहुत प्रिय हो, अच्छा लगता हो, मंत्र का जाप माला से एक माला जरूर करें, और आसन पर बैठ के करें, दीपक जला के करें। दीपक की ज्योत जो होती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से जाप करें, और जाप करने के बाद देवी माँ से क्षमा मांग लें कि हे देवी माँ, मुझे ना आपको बुलाना आता है, ना आपका पूजन करने आता है, ना मंत्र करने आता है, ना क्या तरीका है वो सब नहीं पता है। तो ये
फिर भी मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको आपका आशीर्वाद पाने के लिए पूजन किया है। कृपा करके मेरे भूल चूक को क्षमा करते हुए मेरे भाव को समझते हुए मेरा पूजन स्वीकार करिए और अपना आशीर्वाद मुझे तत्क्षण प्रदान करें। ऐसा करके जब आप बोलेंगे तो ये माँ को अच्छा लगेगा कि आप कोशिश किए हैं और उससे आपकी कोशिश करने पे आपको फल की प्राप्ति होगी। ऐसा करके होने के बाद आँख बंद करके थोड़ी देर बैठें और जो भी आपने प्रसाद चढ़ा रखा है, फल चढ़ा रखा है, उन सब का भोग लगने के बाद आपको भोग उठा लेना है और सब भोग को अपने परिवार में बांटना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, कन्या पूजन करना है। 9 कन्याओं को आपको भोजन कराना चाहिए और साथ में एक लड़का को खिलाया जाता है, एक और लड़के को खिलाया जाता है। मतलब एक लड़का हनुमान जी के रूप में और एक लड़के को बटुक भैरव के रूप में खिलाया जाता है। जैसे देवी माँ का पूजन बिना भैरव जी के पूजन के नहीं होता। भैरव भगवान की पूजा करना आवश्यक होता है, तभी सफल होता है। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं तो भी क्या होता है, वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन करते हैं, फिर आते हैं। हर जगह ऐसा ही होता है। अगर आप नहीं करते हो तो सफल नहीं रहेगा। तो इसीलिए 2 लड़कों को भी पूजन कराना चाहिए। जो लोग अष्टमी पूजते हैं उनके लिए ऐसा है। लेकिन वैसे पूजना नवमी चाहिए कि पूरे 9 दिन तक पूजा करने के बाद नवमी करने से ज़्यादा फलदायी होता है। तो इस तरह से करके जैसा आपकी परंपरा है, जैसा आप लोग करते हैं वैसा करिए। मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि आपकी मानसिक संतुष्टि, मानसिक प्रेम जैसा है देवी माँ के प्रति, उसी भाव से करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में माँ गौरी के पूजन करके पूर्ण रूप से लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित मैं ज्योतिषाचार्य अमित